प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धरती का हर एक मनुष्य अपने पापों के कारण आत्मा में मर चुका है। आत्मिक हालत में पूरी दुनिया मर गई है। परमेश्वर ने आदि मानव को कहा था कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो यकीनन मर जाओगे। ये परमेश्वर की सबसे पहली और इकलौती ऐसी आज्ञा थी जिसको आदि मानव ने तोड़ दिया, और जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी को खा डाला, अर्थात उसने पाप किया और उसी घड़ी मनुष्य आत्मा में मर गया। आज हम दुनिया में जो देख रहे हैं, लोग जीवित दिखाई दे रहे हैं, बस उनका शारीरिक जीवन चल रहा है, आत्मिक जीवन मरा हुआ है। आत्मिक हालत में लोग मर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। और जब आदि मानव ने इस आज्ञा को तोड़कर फल को खाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य मर गया, आत्मा में मर गया। और इसीलिए हम देख रहे हैं लोग एक शारीरिक जीवन बिता रहे हैं। आत्मिक जीवन कहाँ पर है? लोग जो भी कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। लोग सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। दिन भर उनका जो भी चलता है शरीर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का बस शरीर चल रहा है, आत्मिक बातों पर किसी का ध्यान ही नहीं है और आत्मा के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। वजह यह है कि मनुष्य आत्मा में मर गया है, मनुष्य की आत्मा मर गई है। पर यह वचन हमें सिखा रहा है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हम सभी मरे हुए थे। दुनिया का हर एक मनुष्य जो पाप करता है वो मरता है, यानी आत्मा में मर जाता है। और हम भी मरे हुए ही लोग थे, पर आत्मा में मरे हुए लोगों को जीवित करने के लिए ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मा को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। हमारे पापों का बोझ लेकर और सारा दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के बहुत पहले ही कहा था, ऐसा समय आएगा, वरन आ चुका है, कि लोग मनुष्य के पुत्र की वाणी को सुनेंगे और मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया,
यीशु के क्रूस के संदेश को जान लिया और अपने पापों को मानकर पश्चाताप किया और पापों की क्षमा पाई, वे सब आत्मा में जिंदा हो गए। हालेलुया। इसलिए आप में से जितने सारे भाई बहन प्रभु का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करने लगे, आपने अनुभव किया है कि हमारा पहला जीवन कैसा था, पहले हमारी सोच कैसी थी, पहले हमारे विचार कैसे थे, पहले हमारा चाल चलन कैसा था और आज कैसा है। हम खुद बोलते हैं हम बदल गए। बदल गए क्या मतलब क्या है? मतलब ये है पहले हम शारीरिक मनुष्य थे, अभी आत्मिक मनुष्य बन गए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें लगता है इतने साल हम सोए हुए थे और अभी जाग गए हैं। इतने साल हमें गहरी नींद ले रहे थे और अभी हम जाग गए हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों को ऐसा अनुभव आता है क्योंकि वजह यह है पाप के कारण हम मर चुके थे। जब हम क्रूस का संदेश सुनकर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हम आत्मा में जीवित हो जाते हैं और फिर हम सही रूप से एक आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी वचन हमें सिखा रहा है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हम आत्मा में जिंदा हो गए मसीह के साथ। मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मरा और हमारे लिए तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब अपने पापों को मानते हैं और प्रभु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देता है और हम जीवित हो जाते हैं। वचन कहता है यदि तुम मसीह के साथ जिंदा हो गए हो, जिलाए गए हो, तो अभी तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। जहां हमारा प्रभु है वहां की बातों पर और उस जगह पर हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए और उन्हीं बातों के लिए हमें खोज में पड़े रहना चाहिए। आगे वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं, धरती पर की नहीं, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगा के रखो। जब हम शारीरिक थे, शारीरिक बातों में अपना मन लगाते थे, पैसा कमाना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, लोगों के सामने अपने आप को एक भारी पेश करना, मैं एक अच्छी औरत हूँ, एक अच्छा व्यक्ति हूँ। हम बाहरी बातों के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, सांसारिक बातों के ऊपर ध्यान देते थे। इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इससे और भारी गाड़ी होनी चाहिए। इसके पास इतने गहने हैं तो मेरे पास भी होने चाहिए। इसके पास इतना पैसा है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हम सांसारिक बातों में, दुनिया की बातों में, धरती की बातों में अपना मन लगाए हुए थे जबकि हम शारीरिक थे। जब हम शारीरिक थे और आत्मा में मर चुके थे तब हमारा ध्यान दुनिया की बातों में था। पर वचन कहता है यदि तुम्हें मसीह ने जिलाया है, जीवित किया है, तो अभी पृथ्वी की बातों पर अपना मन मत लगाओ बल्कि स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि हमारा प्रभु वहीं पे बैठा हुआ है। वो वहां पे बैठा हुआ है और वो वहां की चीजें देकर हमें आशीषित करना चाहता है और वो चाहता है कि ये जीवन खत्म होने के बाद हम वहीं पे पहुंचे जहां पर वो है। उसने खुद कहा था जहां मैं हूं
वहाँ तुम भी रहो। ये उसकी इच्छा है। प्रभु ने संसार को छोड़ने के पहले अपने चेलों को कहा था, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक माँ बाप अपने बेटे को अमेरिका भेजने की कितनी हड़बड़ी करते हैं। क्यों? बेटा अमेरिका जाएगा तो एक दिन हम भी जाएंगे। बहुत साल पहले की एक घटना है। कई बार ब्रदर ने ये प्रवचन में बताया था। एक औरत ब्रदर को मिलने के लिए आई थी और उसने कहा, मेरा बेटा है और उसकी शादी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उससे एक लड़की का प्रपोजल आया है, पर लड़की और उसका परिवार जो कि यहीं के हैं पर अमेरिका में रहते हैं। तो मेरे पति बोलते हैं ये शादी उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि बेटी अमेरिका की है, हमारे बेटे को वहाँ लेकर जाएगी और पता नहीं आगे कैसा बर्ताव करेगी, उसे छोड़ देगी। अमेरिका की संस्कृति अलग है, वहाँ का चाल चलन बर्ताव अलग है, तो पता नहीं हमारे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तो ये बेटी के साथ शादी नहीं करेंगे, हम दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। ब्रदर आप क्या कहते हैं? ब्रदर ने कहा, आपके पति जो कहते हैं वो सुनो, इतना ही मुझे बताना है। आपके पति यदि बोल रहे हैं कि जो लड़की यहाँ की है पर अमेरिका में रह रही है उसके साथ बेटे की शादी नहीं करेंगे, यहाँ की एक साधारण लड़की ढूंढेंगे, ये पति की मर्जी है और उसका विचार ऐसा है, तो आप वैसा ही करो। वो औरत बोलती है, नहीं ब्रदर जी, क्या है ना, मैं सोचती हूँ बेटा अमेरिका जाएगा तो एक दिन हम भी अमेरिका जाएंगे। आगे के जीवन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो बोलती है यदि बेटा अमेरिका जाएगा, वो लड़की वहीं की है, भारत की लड़की अमेरिका है, उसका परिवार वहाँ पे है, मेरा बेटा शादी करके वहाँ पे जाएगा तो एक दिन हम भी वहाँ जाएंगे। मतलब बेटे का आगे क्या होगा ये पड़ी नहीं है, उसके दिमाग में मैं अमेरिका जाऊंगी। कितने माँ बाप बेटे की कोई क्षमता है या नहीं है वो भी नहीं देखते हैं, पर जाओ अमेरिका, जाओ इंग्लैंड, इतना पैसा डालते हैं, इतना खर्चा करते हैं, क्यों? हम भी एक दिन वहाँ पे जाएंगे। अरे अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, जापान क्या, ये भी धरती के देश है और वहाँ के लोग भी उतने ही पापी हैं जितने कि भारत के लोग पापी है। जैसी गंदगी आप यहाँ देख रहे हैं वैसी वहाँ भी है। वहाँ के रास्ते आपको साफ सुफ नजर आएंगे, पर वहाँ के लोगों के दिल गंदगी से भरे हुए हैं। पाप की गंदगी दुनिया के हर कोने में है, चाहे वो कितना भी मॉडर्न देश क्यों ना हो, पाप की गंदगी सब जगह है। और ऐसा बोल सकते हैं जितनी तरक्की उनकी ज़्यादा हो गई है उतनी गंदगी भी ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग जितने अनपढ़ रह गए हैं ना उतने पाप भी कम कर रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए और ज़्यादा तरक्की हो गई कि पाप की गंदगी भी बहुत बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपने बेटे को अमेरिका इसके लिए भेजना चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाए। क्या चाहते हैं आप? अमेरिका जाना, इंग्लैंड जाना? प्रभु ने हमें सबसे बड़ा वादा किया है, वो वादा स्वर्ग का है। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यदि आप आपके लड़के या लड़की को अमेरिका या इंग्लैंड भेजने के लिए इतने बेकरार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं बताओ? वहां पहुंचने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? वहां जाने के लिए कर क्या रहे हैं? एक भाई ने बताया था, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे अच्छा तनख्वाह है जिसके द्वारा मेरे पत्नी और बच्चों का अच्छे से गुजारा भी होता है और कोई घटी नहीं है, तो भी मेरी औरत मेरे पीछे पड़ी है। किस बात के लिए?
परदेश जाकर नौकरी करो, वहाँ पगार ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा। परदेश जाओ, वहाँ नौकरी करो, वो कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है पर चल रहा है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बच्चों के साथ रह रहा हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? क्यों ज़्यादा पैसा चाहिए? मैं नौकरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, हम 2 समय का खाना खा रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे बाहर की वो भारी भारी साड़ियाँ रहती है वो चाहिए, और वहाँ का गहना चाहिए, और बड़ा पैसा चाहिए, ये वो। और वो कहते हैं मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं था, पर औरत ने ढकेल ढकेल के भेज दिया। ये गए परदेश। बाद में कुछ सालों के पश्चात शैतान ने उनको वहाँ फंसाया, औरत को यहाँ फंसाया, पूरा परिवार बिखर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ध्यान किस बातों के ऊपर रहता है? भारी चीज़ें चाहिए, दुनिया की बातें चाहिए। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, क्या बोलते हैं? वाह क्या बिल्डिंग है, वाह क्या भारी मॉल है, वाह कितना बड़ा अस्पताल है। कुछ दिन पहले मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए एक अस्पताल गई थी। उसका कैंपस बहुत बड़ा था उस अस्पताल का, और एकदम पॉश अस्पताल था, बहुत अच्छा था। मैं अस्पताल के बाहर खड़ी रह के पूरे बिल्डिंग को देख रही थी और मन ही मन में बोल रही थी, कैसा अच्छा बनाया है ना, कितना बड़ा बनाया है, कितना साफ सुथरा है। जब मैं ये बोल रही थी, तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ये करना आसान बात है, एक मनुष्य को प्रभु के पास लाना सबसे कठिन बात है। हालेलुया। मैं सोच रही थी कि हमारा प्रार्थना घर तो एक बाम्बू का तंबू है, उस बड़े अस्पताल के सामने ये कुछ भी नहीं है, और मैं बाहर खड़े होके देख रही थी कैसा बनाया है। जैसा कि एक बार प्रभु के चेलों ने भी प्रभु को दिखाया था, देखो ये मंदिर कैसा खूबसूरत बनाया है, इसको बनाने के लिए 42 साल लग गए, कैसा बनाया है। प्रभु ने कहा ऐसा समय आएगा कि सब कुछ टूट फूट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। मैं अस्पताल के बाहर खड़ी होकर उस पूरे कैंपस को और बिल्डिंग को देख रही थी, और मन ही मन में सोच रही थी कि कैसा बड़ा कैंपस और कितनी बड़ी बिल्डिंग और कितना अच्छा उन्होंने बनाया है। तुरंत पवित्र आत्मा ने कहा, ये सब करना आसान बात है, एक मनुष्य को प्रभु यीशु के पास लाना कठिन बात है। जो तुम कर रही हो वो सबसे कठिन बात है, वो आसान बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से कोई गुजरते होंगे, वो हमारे प्रार्थना घर की ओर देखेंगे और कहेंगे ये तो एक साधारण तंबू है, बाहर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। पर जब परमेश्वर आसमान से देखता है, इस तंबू की ओर देखता है, यहाँ अंदर बैठे हुए लोगों की ओर देखता है, और जब वो अपने हाथों को खोलकर आशीषों की वर्षा करता है, तब वो यहाँ इस तंबू के ऊपर करता है। क्योंकि ये तंबू साधारण दिख रहा है, अंदर बैठे लोग असाधारण हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और जिनका दिल धरती पर रहते हुए स्वर्ग की ओर लगा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मनुष्य शारीरिक होता है, शारीरिक बातों पर ध्यान रहता है, ये कितना भारी है, वो कितना भारी है, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह ने हमें आत्मा में जीवित किया है, तो अभी हमारा ध्यान ऐसी बातों पर नहीं रहना चाहिए जिन पर दुनिया के लोग देखते हैं। क्या आप अभी भी सोना चांदी के पीछे पड़े हैं? यदि आप आत्मा में जिंदा हो गए हैं तो सोना चांदी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? पैसे के पीछे क्यों पड़ रहे हैं?
दुनिया की बेकार की बातों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये सारी नाशमान बातें हैं। बाइबल कहती है दुनिया खत्म हो जाएगी और दुनिया की सारी वासना भी खत्म हो जाएगी। ये संसार और उसकी अभिलाषाएं नष्ट हो जाएगी। हमें इनकी ओर नहीं देखना है, उनकी अभिलाषा नहीं रखना है। वचन कहता है यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। जहां हमारे दिल का राजा यीशु मसीह बैठा हुआ है, वहां हमारा मन लगा हुआ रहना चाहिए। वहां की बातें पाने के लिए हमें खोज में रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और इस लगन में रहना चाहिए कि एक दिन हमें वहाँ जाना है जहाँ मेरा प्रभु बैठा हुआ है और मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये धरती मेरा घर नहीं है, ये धरती मेरा मकान नहीं है, मेरा घर वहाँ है आसमान के उस पार, जहाँ पर मेरा प्रभु है, जहाँ अनगिनत स्वर्ग दूत है, जहाँ लगातार बिना रुके परमेश्वर की महिमा हो रही है, जहाँ बीमारी नहीं है, आंसू नहीं है, परेशानी नहीं है, रोना नहीं है। वहाँ मुझे जाना है क्योंकि वहाँ मेरा घर है जो स्थायी है और वहाँ पर अनंत काल मैं रहने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा कर रखो और उनके खोज में रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गीय वस्तुओं को कहाँ खोजोगे? मॉल में जाकर, दुकान में जाकर, बाजार में जाकर? स्वर्गीय वस्तुएं मिलेगी कहाँ पर? स्वर्गीय वस्तुएं परमेश्वर के चरणों में मिलती है, बाजार में नहीं और दुकान में नहीं। आप जो यहाँ हमेशा प्रार्थना में आते हो, आप स्वर्गीय वस्तुओं को खोज रहे हो। कितने सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, पर वो YouTube पर लगातार निरंतर प्रार्थना सभा को देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्वर्गीय वस्तुओं को खोज रहे हैं और उन्हें पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय वस्तुएं दुकान में नहीं और बाजार में नहीं मिलती है, वो परमेश्वर के चरणों में मिलती है। वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमें पैसा की ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है। पैसा, सोना चांदी, कपड़ा, मकान और बाकी सारी चीज़ें जो कि सांसारिक चीज़ें हैं, हमारी जितनी ज़रूरत की है परमेश्वर खुद हमें देगा, वो देगा। हमें उनके पीछे नहीं पड़ना है, उनकी खोज में नहीं रहना है, हमारा ध्यान स्वर्ग पे लगाना है। वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, वहाँ मन लगाओ। परमेश्वर की खुशी पाने के लिए, परमेश्वर की शांति पाने के लिए, उस महान परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए, उसका ज्ञान पाने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए कोशिश करो। वहाँ की शांति, वहाँ का आनंद, वहाँ की शांति और वहाँ का आनंद पैसे की खुशी नहीं, सोना चांदी की खुशी नहीं, ये खुशी कुछ काम की नहीं है। स्वर्ग की खुशी, स्वर्ग का आनंद, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, ये है स्वर्गीय बातें। इनकी खोज में रहो और उन्हें पाने के लिए कोशिश करते जाओ। आज रविवार का दिन है, आपने सब काम को एक तरफ हटा दिया है और आप यहाँ पे आए हो उस महान परमेश्वर को ढूंढने के लिए और स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने के लिए। और इसीलिए कितने सारे लोग जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, कहते हैं यहाँ से वापस जाने का मन नहीं हो रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं, उस महान परमेश्वर पर अपना मन लगाते हैं, आपकी आत्मा में परमेश्वर शांति भर देता है। वो महान शांति जो परमेश्वर की ओर से आती है, दुनिया से नहीं। आप यहाँ से बाहर जाओ, सब उलझन
और गड़बड़ शुरू हो जाती है। शांति परमेश्वर के चरणों में है, खुशी परमेश्वर के चरणों में है। जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आपका दिल शांति से भर जाता है। और मैं आपको बताऊं, जब आप घर में अकेले होकर प्रार्थना करते हो, यदि आपका दिल प्रभु की ओर लगता है, जब आप अकेले होकर प्रार्थना करते हो और आपका दिल प्रभु की ओर लगता है, तब भी ऐसा ही लगता है कि बिना रुके इसी हालत में रह जाए, बिना रुके प्रभु की मौजूदगी में ही रहे, बिना रुके प्रार्थना करते जाए, प्रभु का धन्यवाद करते जाए। ऐसा लगता है कि ये समय खत्म ही ना हो जाए। जब आप अकेले होकर घर में प्रभु के सामने बैठते हो और आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक हो जाती है, तब ऐसा लगता है ये समय खत्म ही ना हो जाए, ऐसे ही प्रभु के चरणों में बैठे रहे। ना हमें दुनिया चाहिए, ना दुनिया की बातें चाहिए, बस प्रभु की मौजूदगी में रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। क्योंकि वहाँ जो आनंद है, वहाँ जो शांति है, वहाँ जो खुशी है, वो और कहीं नहीं मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम बाइबल की वो घटना पढ़ते हैं जहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक घर में गया था जहाँ दो बहनें थी, मरथा और मरियम। मरथा रसोई घर में काम कर रही थी और मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी बातों को सुन रही थी। कितना समय ये चल रहा था, तब मरथा परेशान हो गई, अकेली सब काम कर रही थी और मरियम बिना कुछ काम किए प्रभु के चरणों के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई थी और बस वो प्रभु को देख रही थी और सुन रही थी। बहुत समय बीतने के बाद मार्था परेशान होकर बाहर आ गई और कहने लगी, प्रभु जी, ये मेरे बहन को बता दो कि आकर मेरी सहायता करे। कब से वो यहाँ ऐसी बैठी हुई है, उसे बता दो कि आकर मेरी मदद करे। क्या प्रभु ने भेजा मरियम को? मरियम प्रभु की मौजूदगी में थी, उसकी उपस्थिति में थी। मरियम का दिल, उसकी आंखें, उसके कान, उसका आत्मा प्रभु के साथ एक हो गया था। प्रभु ने उसे नहीं भेजा, प्रभु ने मरथा को डांटा। मरथा, हे मरथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए चिंतित होती है, हड़बड़ी होती है तुम्हारी, पर एक ही बात की ज़रूरत है। मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा भाग, उत्तम भाग क्या है? प्रभु के चरणों में बैठना और उसके साथ जुड़ जाना। मरियम क्यों वहां बैठी हुई थी? आप जानते क्यों बैठी थी? उसे इस बात की कोई परवाह क्यों नहीं थी और याद भी क्यों नहीं थी कि मेरी बहन वहाँ रसोई घर में अकेली है, काम कर रही हूँ, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? क्यों नहीं लग रहा था? वो शायद भूल भी गई होगी कि मेरी बहन वहाँ काम कर रही है। वो प्रभु के साथ आत्मा में एक हो गई थी। प्रभु उसके घर में बैठा था, वो प्रभु के चरणों में बैठी थी और सुन रही थी। प्रभु के मुंह से स्वर्गीय बातें निकल रही थी, स्वर्ग के वचन निकल रहे थे, जीवन की बातें निकल रही थी। मरियम उन बातों को सुन रही थी और वो प्रभु के साथ ऐसी एक हो गई थी कि उसे आसपास के परिस्थिति का कोई अंदाजा भी नहीं आ रहा था। दुनिया को भूलकर प्रभु के साथ एक हो गई थी। हम भी वैसे अपने घर में अकेले होकर प्रभु के साथ एक मन हो सकते हैं। और जब आप इस तरीके से प्रभु के साथ एक मन हो जाओगे, तब आपको ऐसा लगेगा ये समय और भी चलता रहे, और भी चलता रहे। 1 घंटा काफ़ी नहीं है, 2 घंटा काफ़ी नहीं है, 3 घंटा काफ़ी नहीं है। हम जितना प्रभु की मौजूदगी में रहते हैं, लगता है इससे बाहर ही ना आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शारीरिक मनुष्य ना बनो, आत्मिक मनुष्य बन जाओ।
दिन ही दिन आत्मिक बातों पर अपना मन लगाओ। ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये सोना चांदी ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया की सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। हमारा प्रभु सदा जीवित रहेगा और यदि हम उसको चिपके हैं तो हम भी उसके साथ हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, वे परमेश्वर की मौजूदगी में जो खुशी रहती है, जो आनंद रहता है, उससे हमेशा दूर रहते हैं। उन्हें पता तक नहीं चलता है कि परमेश्वर की मौजूदगी में कितना आनंद है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, दाऊद राजा जो कि एक इज़राइल का एक महान राजा था, बड़ा राजा था, वो बालक के समान परमेश्वर का भजन करके नाचता था। आसपास उसके नौकर है, आसपास उसके लोग हैं, सब देख रहे हैं। कोई हंसता होगा, कोई उसका मजाक उड़ाता होगा, उसे किसी की कुछ पड़ी नहीं थी। वो अपने परमेश्वर के साथ ऐसा एक मन होकर भजन गाते रहता था, ऐसी परमेश्वर की महिमा करता था, ऐसी स्तुति करता था कि बिना रुके वो परमेश्वर की मौजूदगी में रहता था। किसी की कोई परवाह नहीं थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं आता था कि कौन मेरे ऊपर देख रहा है और कौन मुझे हंस रहा है। यह है स्वर्गीय खुशी, यह है परमेश्वर की खुशी, यह है पवित्र आत्मा की खुशी जो परमेश्वर के चरणों में मिलती है, बाजार में नहीं, दुकान में नहीं और रास्ते पर नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक मनुष्य बन जाओ। हमारे पास शरीर है और हमारे शरीर की ज़रूरतें भी होती है, पर शरीर की ज़रूरतों के ऊपर कम ध्यान दे दो। ऐसा नहीं कि शरीर की ज़रूरतें हमें नहीं है, हमें भूख भी तो लगती है, प्यास भी तो लगती है, पहनने के लिए कपड़ा भी तो चाहिए, रहने के लिए मकान भी तो चाहिए, पर इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने कहा था, तुम पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर देगा। जिसने शरीर दिया है, क्या वो कपड़ा नहीं देगा? जिसने तुम्हें प्राण दिया है, क्या वो खाना नहीं देगा? महत्वपूर्ण क्या है? भारी चीज़ क्या है, शरीर या कपड़ा? आप कपड़े को भारी समझते हैं। हाथ की एक उंगली टूट गई तो कहीं से ला सकते हैं, एक उंगली टूट गई तो कहीं से ला के बिठा सकते हैं उसको। प्लास्टिक की बिठा तो सकते हैं, पर वैसा काम नहीं करेगी जैसे आपकी ओरिजिनल उंगली काम करती थी। एक आँख निकल गई, ख़त्म हो गई, आँखों की रोशनी निकल गई तो क्या करेंगे? किसी जानवर की आँख लगा सकते हैं बस लोगों को दिखाने के लिए, पर आप तो उस आँख से कुछ नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसने इतना कीमती शरीर दिया है, वो क्या वो साधारण कपड़ा नहीं देगा? जिसने प्राण दिया है, क्या वो खाना नहीं देगा? वो हमारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करेगा तब जब हम हमारा ध्यान उसकी ओर लगाएंगे और वहाँ की बातों में मन लगाकर उसे पाने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक मनुष्य बन जाओ, परमेश्वर की मौजूदगी में समय बिताओ, अपना मन अपना दिल उसकी ओर लगाओ और उसके लिए तड़पते रहो, उसे पाने के लिए और उसे अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए तड़पते रहो। हर दिन बहुत प्रार्थना करो, बहुत बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहो। स्वर्गीय वस्तुएं आप पाओगे और साथ ही साथ सांसारिक चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की है, परमेश्वर खुद आपको दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।